बोलते थे कि मोदी बाहर घूमने क्यों जाता है, घूमने नहीं जाता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाता है। इनकी बिजनेसमैन हो, अगर वो आगे बढ़ा रहा है अपनी कंट्री को, चाहे वो कोई भी हो, टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, जो भी यूक्रेन के साथ में, रशिया के साथ में जो भी युद्ध हुआ था, दूसरे नेशनल्स के लोग, पाकिस्तान के लोग, दूसरे कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, उनको हमारा इंडियन बोल करके वहाँ से निकले। सर आपका? मेरा नाम धर्मजीत प्रसाद है। धर्मजीत जी, ये बताइए कि अभी जो देश का मौजूदा हालात है, इसको देखते हुए 2024 में किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, आपका ओपिनियन जानना चाहिए। मेरा ओपिनियन तो आप छोड़िए, पहले आप बताइए, आपको, आप ही यंगस्टर हैं, आपके यंगस्टर के हिसाब से आपका क्या पर्सपेक्टिव, उसके बाद मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। नहीं, मेरा छोड़िए ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ। देखिए, जो भी देश को प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेसिव वे में लेके जाए, साइंटिफिक हो या फिर इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो या फिर टेक्नोलॉजी वाइज हो, अभी वर्ल्ड के हिसाब से, जो दुनिया के हिसाब से, हम 2024 की आप बात कर रहे हैं। जब तक 2024 में आप 23 जब तक ख़त्म होगा, 24 के बाद तक आपको ऐसा होना चाहिए, इतना एडवांस होना चाहिए कि जिससे हम पूरे ग्लोबल में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। ये कौन कर सकता है? ये कौन? ट्रू लीडर। देश के नेता है जो ये सब कर सकता है। देखिए, मेरी एक पर्सपेक्टिव है, ट्रू लीडर। अभी आपके हिसाब से आपको पता होगा कौन ट्रू लीडर है। मेरे हिसाब से मुझे पता है, जो देश को आगे लेके जा सके वो ट्रू लीडर है। तो कौन, आपको किस पे विश्वास है कि वो देश को आगे लेके जा सकता है अगर 2024 में हम उसका चुनाव करते हैं तो? देखिए, अल्टीमेटली आपको चुनाव से मतलब, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो देश की प्रगति की तरफ ध्यान दे रहा है, आपके हिसाब से केजरीवाल, किन्हीं के हिसाब से मतलब क्या नाम है, राहुल गांधी, किसी के हिसाब से अपने मोदी जी, या जैसे हो, अलग अलग हो। तो आपका एजेंडा क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? कई लोग लोकल लेवल पे सोचते हैं, कई लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कई लोग लैंग्वेज के लेवल पे, कई लोग नेशनली सोचते हैं, कई लोग इंटरनेशनली सोचते हैं। मेरा सोचना है, जो प्लेटफॉर्म हमको इंटरनेशनली लेके दुनिया में मान सम्मान दे सके, हमको आगे बढ़ा सके, नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट जनरेशन लेके जा सके, वो चीज़ आपके नए में मेरे हिसाब से अभी फॉर द मोमेंट जो अभी सरकार चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो चल रही है, आई सॉ इन द पास्ट, फॉर द पास्ट 8 years, 10 years, what I saw many things which is changed by the time. आप जैसे आप यूट्यूबर बन गए, आप इंटरप्रेनर हो, आप यूट्यूबर हो, ये पहले नहीं था, पहले आप ऐसे नहीं थे। आपको इसके ऐड के हिसाब से मिला है, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ में ग्रोथ हो रहा है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर जाकर के आपको इसका मौका मिल रहा है। अदरवाइज इसके पहले आप बोलेंगे तो या तो IT का बूम बोलिए या कुछ और बूम बोल के नहीं था, या आप इतने इंटरप्रेनर्स या इतने IT वाले लोग नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल 370 की धारा है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ था, अभी ख़त्म हुआ। इसके पहले मेक इन इंडिया बोल के कुछ भी नहीं था, अब है। पहले हम पूरी दुनिया से कुछ भी हो, ट्रेन हो, जहाज हो, आरोप लगाता है कि मेक इन इंडिया के नाम पे कुछ भी है नहीं। किसको कैसे पता? विपक्ष आरोप लगाता है ना। कौन विपक्ष? कांग्रेस है, और कौन है विपक्ष में? तो कांग्रेस ही है अभी। नहीं, तो पक्ष को देखिए, जो विपक्ष जो आपके ऊपर आरोप लगाने की जो बात कर रहा है, अपने टाइम जब आता है तो डॉक्यूमेंट की बात करता है, तो यहाँ भी तो डॉक्यूमेंट है ना। अगर हमारे कंट्री का अगर कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो आगे बढ़ा रहा है अपनी कंट्री को, चाहे वो कोई भी हो, टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, अगर अपने कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमको उसको सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना है। फॉर द एग्जांपल, अभी यूक्रेन के साथ में, रशिया के साथ में जो अभी युद्ध हुआ था, दूसरे नेशनल्स के लोग, पाकिस्तान के लोग, दूसरे कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, उनको हमारा इंडियन बोल करके वहाँ से निकले, हमारा नाम लेकर के निकले। तो ये जो लोग बोलते थे कि मोदी बाहर घूमने क्यों जाता है, घूमने नहीं जाता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने का मतलब होता है आप एस जयशंकर का नाम जानते हैं? जयशंकर है ना, हमारे विदेश मंत्री हैं। पहले आपने किसी भी विदेश में, आज के बाद, इससे पहले किसी भी साल में, आपका उम्र कितना हो रहा है? 25 साल हो रहा है। आपके 25 साल की उम्र में आपने कभी भी देखा किसी विदेश मंत्री को कहीं पे भी कुछ भी करते हुए? यू विल से नेवर। तो आपको ये जो आपको इतना समय में जो नज़र आ रहा है, आप जो यूट्यूबरी का काम कर रहे हैं, या पहली बार किसी आपके विदेश मंत्री के बारे में जानते हैं कि हाँ, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जयशंकर ने बोला, तो आजकल मीडिया में ज़्यादा दिखता है, इसीलिए सब जान। मीडिया कब आया? जैसे आप अभी क्या काम कर रहे हैं? मीडिया का पार्शियल रूप से एक मीडिया है, आप सोशल मीडिया के तौर पे आप काम करते हैं। पहले क्या था, हम सारे के सारे रिलायबल थे, इसके ऊपर में, सिर्फ और सिर्फ चैनल्स के ऊपर में। अभी हम क्या ऑथेंटिक चीज़ दे सकते हैं। अभी हमारे चारों तरफ देखिए, आसपास में सारे यंगस्टर आगे सुनने के लिए तैयार है, सबका अपना अपना एजेंडा है, सब अपना सोचेंगे। बट
वी हैव टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन किसके लिए? अपने लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। अगर कोई सोचे कि मेरा पेट भर गया तो सब चलता है, ऐसा होता नहीं है। इन एक्चुअल आदमी को ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि अगर हमारा जनरेशन सुरक्षित है, उसके लिए कुछ रोज़गार है या उसके लिए आगे ये हो सकता है, कुछ हो सकता है, हमारे वाले जनरेशन को सोचना पड़ेगा, नॉट द नेक्स्ट वन, नॉट द प्रीवियस वन। मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, इससे हमारे देश में गृह युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं। देखिए, मोदी जी के बारे में मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि किसी के बारे में बोल सकूँ, या मोदी हो या राहुल हो या फिर केजरीवाल हो, दे आर फार अवे एंड फार अवे दे आर लीडर्स। बट हिंदू मुसलमान करता है कि नहीं बीजेपी, ये बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान अगर करता तो आपको जो भी यहाँ पर राशन वगैरह मिलता है, आई कार्ड बनता है या जो अदर फैसिलिटीज़ है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। पूछ के किसी को पूछ के कोई दिया जाता है क्या? कहीं पे भी आप देखिए, कोई भी चीज़ कभी नहीं ना। तो अगर ऐसा होता, हिंदू मुसलमान होता या कोई भी पार्शियलिटी वाली बात होती, तो आप कहीं पे भी आप देखिए कि हर बात में लोग पूछ के इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। बट ऐसा कहीं नहीं है। वी ऑल आर मूविंग पैरेलली फॉरवर्ड। एंड मेरा आग्रह है हमारे देश के लोगों से, सारे लोगों से, कि बेहतर होगा हम सारे जुड़ के एक साथ में देश के हिसाब से बढ़ें, ना कि कास्ट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब के। माने ये जितने भी बैरियर्स वगैरह है, ये एरिया के हिसाब से, ये बैरियर्स को छोड़ के इंटरनेशनल लेवल से हम जितना आगे बढ़ेंगे बेहतर होगा। मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता है लोगों के मतलब बिहेवियर्स। जो लोग यहाँ पे हैं उनको लगता है कि उनको लगता है कास्टिज्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। बाहर आप जाएंगे ना, वी ऑल आर सेम। सिर्फ यहाँ पे से बोलने के लिए ऐसा है। आप बाहर जाके देखेंगे या कुछ भी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ डिफरेंस है। राजनीति है बस, इधर का उधर, उधर का इधर करने के लिए बस, और कुछ नहीं। सारा राजनीति है। इससे ही वोट ट्रांसफर होता है ना। ट्रांसफर वोट के लिए, यानी कि क्या है, जो अपर लेवल पे बैठा हुआ ना, अपने आप को बिठाया रहता है। अल्टीमेटली सफर कौन करता है? जो लोएस्ट लेवल पे है, जो लोएस्ट लेवल पे है, जो गरीब है, जिसको जानकारी नहीं है, वैसे लोगों को। ठीक है।